ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अभी सबसे पहले एक बात समझो, तुम लोगों ने काइनेमैटिक्स पढ़ा हुआ है ना, और हमने मतलब जो भी हम स्पेस को, हमारे आसपास की स्पेस को डिफाइन करते हैं, हम उसको 3D स्पेस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ओके, हम 3D स्पेस यूज करते हैं टू डिफाइन एवरीथिंग अराउंड अस, टू डिफाइन एवरीथिंग। ओके, ऑब्वियसली हम रिलेटिविटी में नहीं जा रहे, रिलेटिविटी के हिसाब से फिर हमें टाइम का भी एक फोर्थ वेरिएबल लगाना पड़ता है, फिलहाल हम 3 डायमेंशन में कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो दैट मीन्स तुम्हें इसका मीनिंग क्या हुआ? 3D स्पेस मतलब क्या? तुम्हें 3 वेरिएबल चाहिए। ओके, मीन्स यू नीड 3 वेरिएबल्स टू डिफाइन एनीथिंग। ओके, हमें 3 वेरिएबल की जरूरत है। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी 3D स्पेस के अंदर है, राइट? ओके, तो टू डिफाइन अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड, to define Earth's magnetic field also, we need 3 variables. Okay, अब ये 3 वेरिएबल्स हम ऑब्वियसली या तो भाई bx, by, bz बना सकते थे, बट दिक्कत ये है कि तुम इंडिया में हो या फिर रशिया में हो या अमेरिका में हो, हर जगह तुम्हारा x, y और z एक्सिस चेंज होते जाएगा, वो गड़बड़ हो रही थी। ओके, जो हमारे लिए हॉरिजॉन्टल है वो दूसरी कंट्री में हॉरिजॉन्टल हो वैसा जरूरी नहीं है, फर्क पड़ेगा। ओके, तो इसलिए हम जो कन्वेंशनल एक्स वाई जेड एक्सेस हम उनको यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसकी जगह हमने क्या किया? ओके, हमने 3 वेरिएबल कौन से बनाए? तो 3 वेरिएबल्स कौन से यूज करेंगे हम? हॉरिजॉन्टल फील्ड, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल दो उसको सीधे, ठीक है, जिसका हमारा सिंबल हम यूज करेंगे BH, ठीक है। सेकंड है तुम्हारा एंगल ऑफ डिप। ओके, एंगल ऑफ डिप या फिर डेक्लिनेशन, नहीं इंक्लिनेशन, वेट। तो एंगल ऑफ डिप क्या होगा तुम्हारा? इंक्लिनेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप यानी कि इंक्लिनेशन। ओके, सपोज कर उसको मैं सिंबल दे दे रहा हूँ थीटा, तो जो थर्ड वेरिएबल लगेगा वो लगेगा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ओके, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है, इसको हम सिंबल दे देते हैं, सपोज करो फाई दे दिया। ओके, तो फर्क क्या है? ये तो सिंपल सा तुम समझ सकते हो। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट समझना आसान है कि भाई जैसे तुम्हारा ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ओके, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, और तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे कुछ बन रही है, ये तुम्हारी एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इसका तुम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालोगे, ये तुम्हारा हो गया BH, ठीक है। मतलब तुम्हारा जो लोकल हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसमें तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कितना है? वो तुम्हारा BH हो गया। ये सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एंगल ऑफ डिप यानी कि इंक्लिनेशन क्या होता है? तो तुम्हारा जो एक्चुअल जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उनके बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी थीटा, एंगल ऑफ डिप। तो 2 वेरिएबल समझ में आ गए क्या? दोनों को क्लियर हुआ? उत्कर्षा तुमको? ओके गुड। तो ये 2 वेरिएबल समझना सबसे आसान है। मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है, और जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है
वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, दैट विल बी योर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सिंपल है। ओके ओके, तो अब जैसे तुम्हारा सपोज को मैं एक बार रुको यहाँ पे स्टॉप शो करता हूँ। तो जैसे तुम्हारा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन। तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो सकती है, या ऐसे भी हो सकती है, या ऐसे भी हो सकती है, किधर भी हो सकती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो इधर है तो इसका एंगल हमें ऐसे मेजर करना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ओके, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो हमें एंगल ऐसे मेजर करना है, ठीक है। बस वो चीज ध्यान रखना, हाउ यू आर मेजरिंग दी एंगल। तो जो एक्चुअल नेट मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ हमें एंगल देखना है। तो वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो जो जैसे यहाँ पे है तो हम ये एंगल मेजर करेंगे, ऐसे है तो हम ये एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। ये बेसिक आइडिया रहती है। तो दो चीजें समझना आसान है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो आता है हमेशा यहाँ पे आता है। ओके, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले तुम समझो अर्थ को। ओके, तो डेक्लिनेशन समझने के पहले अर्थ के थोड़ा डिटेल समझनी पड़ेगी। तो जो तुम्हारी ये अर्थ है, ओके, तो अर्थ जो है तुम्हारी रोटेट कैसे कर रही है, या फिर हम रोटेशनल एक्सिस को वर्टिकल बना देते हैं। ओ राइट, सॉरी, स्क्रीनशॉट। हाँ, तो अब देखो जो अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है। ओके, अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। ओके, तो जो रोटेशनल एक्सिस है उसको हम बोलते हैं ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ, ठीक है। तो जो हमारा रोटेशनल एक्सिस है उसको हम डिफाइन करते हैं ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ट्रू ज्योग्राफिक साउथ पोल। पर जो हमारे अर्थ में मैग्नेट लगा हुआ है, मतलब बोलने का मैग्नेट है, जो भी बोल दो उसको, तो उसका जो मैग्नेटिक एक्सिस है दैट इज नॉट अलोंग द रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूं रोटेशनल एक्सिस। ओके, और ये क्या है तुम्हारा मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के अलाइंड नहीं है, दोनों में कुछ एंगुलर डिफरेंस है। ओके, और ये कितना एंगल है, तो ये एंगल जो तुम्हारा बन रहा है यहाँ पे, दिस एंगल विल बी हाउ मच, 11.3 डिग्रीज। ओके, इतना बेसिक्स क्लियर है, ठीक है। दिस इज योर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से मिलती है। ओके, अभी एंगल ऑफ डेक्लिनेशन में पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन तुम्हारा होता क्या है, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, ये डेफिनेशन है तुम्हारी एंगल ऑफ डेक्लिनेशन की। अब तुम पूछोगे कि ये मेरिडियन क्या होता है, तो मेरिडियन का सिंपल मीनिंग है प्लेन। ओके, मेरिडियन का मतलब होता है प्लेन। मेरिडियन का मतलब तुम सिंपली समझ लो क्या है, प्लेन। लेकिन कौन सा प्लेन, एक तो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, जैसे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन, हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं देखना है। ओके, तो ये मेरिडियन यानी कि प्लेन कौन सा है, तो कैसे डिफाइन करोगे। तो जैसे तुम्हारा ज्योग्राफिक मेरिडियन है वो क्या निकलोगे तुम, ज्योग्राफिक मेरिडियन तुम्हारा हो जाएगा प्लेन कनेक्टिंग यू ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल, ठीक है।
ये तुम्हारा ज्योग्राफिक साउथ पोल, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ GSP, और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल क्या होगा GNP। ठीक है, तो तुम जैसे सपोज को अर्थ में यहाँ पे खड़े हो, तो तुमसे लेके यहाँ तक और यहाँ तक ये ट्रायंगल बनेगा, तो ट्रायंगल एक प्लेन बनाता है, तो तुम ये दोनों पॉइंट्स और तुमको जोड़ने वाला जो प्लेन है वो क्या बन गया, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये डेफिनेशन क्लियर हुई क्या? उत्कर्ष तुमको? गुड। अभी हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो बताओ मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे डिफाइन करेंगे अभी? होगा नहीं, लाइन नहीं, प्लेन की बात कर रहे हैं। देखो एक डिफरेंस समझो तुम लोग पहले, लाइन और प्लेन में डिफरेंस क्या है वो समझो। जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन से प्लेन तुम्हारा ऐसे भी पास हो सकता है, ऐसे भी पास हो सकता है, ऐसे भी पास हो सकता है ना? एक लाइन से इनफाइनाइट प्लेन्स पास होते हैं, ओके। और एक लाइन क्या है, कनेक्टिंग टू पॉइंट्स। व्हेन यू कनेक्ट टू पॉइंट्स यू डिफाइन अ लाइन, बट टू डिफाइन अ प्लेन यू नीड 3 पॉइंट्स। ठीक है, जैसे ये 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट हो गया, तो इन तीनों को कनेक्ट करूंगा तो मुझे ये प्लेन मिलेगा। अगर ये दोनों पॉइंट और एक कैमरा वाला मैंने प्लेन ले लिया, तो मेरा कैमरा वाला पॉइंट ले, तो ये तीनों पॉइंट का प्लेन ऐसा बनेगा। ओके, समझे? तो 2 पॉइंट्स डिफाइन अ लाइन, 3 पॉइंट्स डिफाइन अ प्लेन। ओके, इसलिए हमारी जो डेफिनेशन में मैं गया था जब, तो मेरे को 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ी। ओके, वेट अ मिनट। तो प्लेन तुम्हारा क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होगा, प्लेन कनेक्टिंग यू ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। ओके, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाला जो प्लेन होगा वो ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा। ऐसे ही प्लेन कनेक्टिंग यू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन बन जाएगा। आया समझ में? अब एग्जैक्टली कैसे फर्क पड़ेगा इसका ये समझो तुम। तो इसके लिए मुझे 1 मिनट दो, मुझे एक दूसरा पेन लाने दो। ओके, जस्ट 1 मिनट। तो वेट, बैकग्राउंड भी हटा दो, नहीं तो रियली समझ में नहीं आएगा। तो अभी देखो, अभी जैसे ये है, ओके, तो यहाँ पे देखो ये ध्यान रखना, ये वाली पेन जो है जिसमें ये नीचे बना हुआ है, ऐसा कुछ बना हुआ है। तो सपोज को तुम्हारे ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ है, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, दिस इज ज्योग्राफिक साउथ पोल। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, मैं सीधे कैमरा को पॉइंट करूंगा, यानी कि डायरेक्टली यू। ओके, तो ये दोनों और तुमको मिला, यानी मैं बेसिकली यहाँ पे कैमरा पे पॉइंट करूंगा, तो ये 3 पॉइंट मिला के एक प्लेन बनेगा। तो देखो ये एक प्लेन बन रहा है ऐसा तुम्हारी तरफ पॉइंट करते हुए। ओके, करेक्ट।
अभी ये जो दूसरी पेन है, दिस इज योर मैग्नेटिक एक्सिस, ये मैग्नेट है बेसिकली, ठीक है। तो तुम्हारा जो ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस है, तो जो ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक एक्सिस है उन दोनों के बीच में कुछ एंगल है, ओके। अभी मैंने क्या बोला, ज्योग्राफिक मेरिडियन कैसे डिफाइन करेंगे, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, और तुमको कैमरा को यानी कनेक्ट किया, तो ये प्लेन बन रहा है ऐसा, ठीक है, ये प्लेन ऐसा बना, दिस इज योर ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, एक्चुअली इसको मुझे उल्टा लगाना चाहिए ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ इधर है, मैग्नेटिक साउथ इधर है, ओके। तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है, और कैमरा, तो इसको मैं कनेक्ट करना, तो आप प्लेन कैसा बनेगा, ऐसा प्लेन बना, राइट। तो ये प्लेन और ये प्लेन दोनों में कुछ एंगल है, राइट। तो ये है तुम्हारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये प्लेन में और ये प्लेन में जो दो एंगल बन रहे हैं वो दोनों क्या बन गए, तुम्हारे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बन गए, ओके। अब समझो ध्यान से, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, तुम अर्थ में कहां पे बैठे हो उसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन चेंज होता है, ओके। जैसे अभी तुम यहां पे हो, सपोज मैंने अर्थ को रोटेट कर दिया, अभी तुम अर्थ में किसी और पॉइंट पे बैठे हो, तो अब तुम्हारा ज्योग्राफिक मेरिडियन तो यही रहा वर्टिकल में, लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को और कैमरा को मैं कनेक्ट करूं तो मैग्नेटिक मेरिडियन तुम्हारा ऐसा बन रहा है, तो ये प्लेन और ये प्लेन में एंगल तुम्हारा चेंज हो गया। पहले देखो, पहले एंगल ज्यादा था, इन दोनों प्लेन्स में एंगल ज्यादा था, अभी थोड़ा सा रोटेट किया मैंने, तो अभी ये प्लेन और ये प्लेन में एंगल जो है कम हो गया, समझ में आ रहा है, ये एंगल कम हो गया, ओके। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझो, अगर मैं इनको ऐसे रखूं तो क्या होगा, अगर मैंने इसको ऐसे रखा तो क्या होगा, ये दोनों ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल है और कैमरा को कनेक्ट किया, तो ये तुम्हारा ज्योग्राफिक मेरिडियन है, और मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ और तुमको कनेक्ट किया, तो मैग्नेटिक मेरिडियन भी सेम हो गया। तो अभी इस पोजीशन में ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जीरो हो गया, अभी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जीरो। अभी इसको ऐसे रोटेट किया तो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, एंगल थोड़ा बढ़ गया, और इसको ऐसे रखा तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन, एंगल बढ़ गया, और फिर मैं इसको रोटेट करूंगा तो फिर से एंगल कम होते जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि तुम अर्थ पे कहां बैठे हो, एंगल बिटवीन योर ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन विल कीप ऑन चेंजिंग। इतना आएगा समझ में उत्कर्षा तुमको? उत्कर्षा आया समझ में? डिस्कनेक्ट हो गई। उत्कर्षा क्लियर हुआ, डिस्कनेक्ट हो गई थी तुम? मैंने अभी मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक मेरिडियन का एंगल एक्सप्लेन किया था, पूरा देखा है या डिस्कनेक्ट हो गई? ठीक, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और उनके बीच का हम एंगल समझ गए, लेकिन इसका यूज क्या है? तो यूज ऐसा है कि तुम्हारा जो एक्चुअल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जैसे मैग्नेट से तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ओके, फील्ड लाइंस निकल रही है, तो तुम्हारी जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड होगी, बी वेक्टर लाइज इन द
मैग्नेटिक मेरिडियन. ओके, बी वेक्टर लाइज इन द मैग्नेटिक मेरिडियन. ओके, तो देखो बात ऐसी है कि ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल साउथ पोल पता करना आसान है, सन के मोशन से हम पता कर सकते हैं उसे. ओके, सन के मोशन के बेसिस पे हम ये आराम से पता कर सकते हैं. ऑलराइट, और ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलता है मैग्नेट के थ्रू. ओके, तो हम एक मैग्नेट को यूज करके ये निकाल सकते हैं और सन के मोशन को यूज करके ये निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर ये भी लिख दो ब्रैकेट में, आइडेंटिफाइड यूजिंग सन और स्टार्स मोशन. और ये तुम्हारा आइडेंटिफाइड यूजिंग मैग्नेट. एक मैग्नेट को यूज करेंगे, बेसिकली तुम्हारा जो कंपास होता है उसको यूज करेंगे. तो ये दोनों हमको पता चल जाएंगे, फिर उसके बीच में हम एंगल निकाल सकते हैं. ठीक है, और बी वेक्टर तुम्हारा किधर लाई करता है? मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करता है. ठीक है, अब वापस एक बार डायग्राम को देखो. तो जो तुम्हारी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो यहाँ पे तुम्हारा हॉरिजॉन्टल ये बना, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल बन रहा है, वो तुम्हारा एंगल ऑफ डिप हो गया. अगर मैं ये पॉइंट देखूं तो यहाँ पे तुम्हारा हॉरिजॉन्टल भी यही है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप तुम्हारा 0 हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप कुछ अलग बनेगा. ठीक है, तो जगह जगह तुम्हारा एंगल ऑफ डिप चेंज होते जाएगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन चेंज होते जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी ऑब्वियसली अलग अलग होगा. तो ये तीन वेरिएबल हमने पता कर लिए, तो वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑन द अर्थ. ठीक है, तो बी वेक्टर को डिफाइन करने के हमारे तीन वेरिएबल्स हमको पता चल चुके हैं. ये क्लियर है पूरा? ओके, अभी एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं. तो हॉरिजॉन्टल फील्ड, magnetic field at a given point is 10 पावर -4 में आता है, -3 में आता है. चलो मुझे पता नहीं है, वो एग्जैक्टली भी ध्यान नहीं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस रेंज में जाती है. 10 पावर -4 टेस्ला रख देते हैं. ठीक है, एंड एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री. Calculate the magnetic field at that point. बताओ कितना आएगा? .86 is in 10 power -4. ओके, वो आसान क्वेश्चन है. ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है और ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री. तो बी
एच कितना होगा बी कॉस 30, तो बी कितना मिलेगा बी एच बाय कॉस 30। बी एच कितना है हमारे पास 10⁻⁻4 डिवाइड बाय √3/2। वेरी गुड। ओके, तो √3/2 कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको हम √3 से रैशनलाइज कर देते हैं। तो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू √3/3 इंटू 10⁻⁻4। तो √3 तुम्हारा 1.732 है, 1.73, तो 3.46 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 3 कितना 1.15 10⁻⁻4 टेस्ला। ओके, और कैसे तुमने शायद cos 30 कर दिया होगा मल्टीप्लाई, हमें डिवाइड करना था। ठीक, इतना से सिंपल क्वेश्चन है। तो मोस्टली तुम्हारे क्वेश्चन इसी पे आएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे ही आएंगे, राइट। तो देख लेते हैं एनसीईआरटी और क्या क्या है। This is also a good question. तो यहाँ पे क्या बोला है कि अर्थ का डायपोल मोमेंट निकालना है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई डायपोल है पी वेक्टर, तो उसकी एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। यहाँ पे v कितना होगा तुम्हारा 2kp/x³ होता है, और उसके इक्वेटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं kp/y³, है ना। k क्या है तुम्हारा μ0/4π, करेक्ट। k है तुम्हारा μ0/4π। ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी इस डायरेक्शन में बनेगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उल्टा बनेगी। ओके, तो बस यही फॉर्मूला लगा कि इसको सॉल्व करना है हमें। तो डायपोल मोमेंट पूछा है, यानी कि P पूछा है। y क्या होगा तुम्हारा, अर्थ का रेडियस हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा अर्थ का मैग्नेट ये रहा, फिर तुम्हारा ये अर्थ रहा। ओके, तो ये y कितना हो जाएगा हमारे पास अर्थ के रेडियस के बराबर। क्लियर, आया समझ में। अब ये बताओ ये g क्या है, व्हाट इज दिस g। बताओ व्हाट इज g। g है तुम्हारा गाउस। ओके, g जो है तुम्हारा क्या है गाउस। दिस इज योर CGS, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ठीक। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ ये गाउस और टेस्ला में रिलेशन क्या बनेगा, ठीक है। 0.4 गाउस विल बी 4 × 10⁻⁵ टेस्ला, ऑलराइट। यानी कि 1 गाउस इज 10⁻⁴ टेस्ला। क्लियर, तो ये सेम
क्वेश्चन जो हमने किया था वैसा ही, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चंस है। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है। 5.20 ट्राई करो इसको, में आया। तो देखो पहले थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, तुम्हारे पास एक कंपास नीडल है, ठीक है, विच इज फ्री टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखो अगर वो फ्री टू टर्न है तो वो अपने आप को किस डायरेक्शन में ओरिएंट करेगी? इट विल ओरिएंट इटसेल्फ अलोंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यानी कि अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल अप्रोक्सीमेटली सेम डायरेक्शन में, 11 डिग्री का फर्क है, वो स्मॉल एंगल है, तो अप्रोक्सीमेटली वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि देयर इज अ कॉइल of 30 turns and radius 12 centimeter. The coil is in a vertical plane making angle 45 degree with the magnetic meridian. Okay. तो needle points west to east. तो हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे तुम्हारे पास अब दो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, एक तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हो गई और दूसरी क्या होगी तुम्हारी जो कॉइल रखी हुई है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसको ड्रॉ कैसे करें? ये तुम्हारी कॉइल हो गई सपोज करो, ठीक है। तो कॉइल की एक्सेस ये होगी, राइट, और तुम्हारा जो एक्चुअली जो नॉर्थ पोल है, अब बनाना मुश्किल है 3D को बना, इसको ना टॉप व्यू देखते हैं, टॉप व्यू देखते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा नॉर्थ डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो तुम्हारी कॉइल क्या रखी हुई है? कॉइल इज प्लेस्ड मेकिंग 45 डिग्री एंगल, वर्टिकल प्लेन मेकिंग 45 डिग्री एंगल विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन भी अप्रोक्सीमेटली तो नॉर्थ के अलोंग होगा। ओके, मैग्नेटिक मेरिडियन इज अप्रोक्सीमेटली अलोंग नॉर्थ। तो तुम्हारी जो कॉइल रखी हुई है वो कैसे रखी हुई है? कॉइल को तुमने रखा हुआ है ऐसे, ये तुम्हारी कॉइल रखी हुई है। अगर हम ऊपर से देखें तो कॉइल तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड या तो ऐसे बनाएगी या तो ऐसे बनाएगी। ओके, कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड या तो ऐसे होगी या तो ऐसे होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में फिलहाल ऐसे बनाऊंगा। क्यों ऐसे बनाऊंगा समझोगे अभी, ठीक है। और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो होगा इधर, सॉरी 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 उल्टा कर दिया मैंने। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी इधर पॉइंट करेगी, BH। ओके, BH का डायरेक्शन इधर है नॉर्थ की तरफ। ओके, क्योंकि तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड क्या जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है, तो मैग्नेटिक साउथ तुम्हारा ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है, तो BH तुम्हारा इधर पॉइंट करेगा। तो ये कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें इधर बनानी पड़ेगी। अच्छा रुको, कॉइल तुम्हारी ऐसे भी रखी हो सकती है, ऐसे भी रखी हो सकती है। तो ऐसे क्यों रखेंगे? क्योंकि मुझे जो
कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर चाहिए। इधर क्यों चाहिए? क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे कंपास नीडल को ऐसे रोटेट करना चाहती है और कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड उसको उल्टा रोटेट करेगी ताकि तुम्हारा जो कंपास है वो इधर जाके बैलेंस हो। तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक नीडल है वो इधर जाके इक्विलिब्रियम में आ रही है। ओके, दैट मीन्स कॉइल की टॉर्क उसको ऐसे रोटेट कर रही है और अर्थ की फील्ड उसको ऐसे रोटेट कर रही है। तो ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 45 हो जाएगा। ओके, तो कॉइल की टॉर्क निकालो, अर्थ की टॉर्क निकालो, दोनों को बैलेंस करो, तो उससे फिर तुम्हें BH की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तुम्हें बी कॉइल निकालना पड़ेगा। कॉइल में करंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं और रेडियस दिया हुआ है। तो एक कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा के बी कॉइल निकालो, फिर दोनों की टॉर्क को बैलेंस करो तो उससे BH मिलेगा। ट्राई करो अभी। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? ओके, अभी फॉर्मूला तुम्हारे सब मेमोराइज करने का टाइम आ गया। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होगा। करो। आया आंसर? सबसे पहले तुम्हारी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? एक कॉइल के सेंटर पे फील्ड कितनी होती है? μ0I/2 R फॉर सिंगल टर्न। लेकिन हमारे पास कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स n मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो थर्टी टर्न्स हैं, रेडियस 12 सेंटीमीटर है। ओके, तो बी कॉइल निकाल लोगे। फिर सपोज को मैग्नेटिक मीडियल का जो डायपोल मोमेंट है P है, तो टॉर्क ड्यू टू अर्थ शुड बैलेंस टॉर्क ड्यू टू कॉइल। तो टॉर्क ड्यू टू अर्थ कितना होगा? BH इंटू P इंटू साइन 90 डिग्री। BH इंटू P इंटू साइन 90 डिग्री। ओके, और कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क कितना बनेगा? B इंटू P इंटू साइन 45 डिग्री। B कॉइल इंटू P इंटू साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पे तुम्हारा P कट जाएगा, तो BH मुझे क्या मिलेगा? साइन 90 तो 1 है और साइन 45 डिग्री 1/√2, तो हो जाएगा तुम्हारा B कॉइल डिवाइडेड बाय √2, यानी कि μ0I/n/2√2 R। बस वैल्यूज डाल देनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अभी if the current in the coil is reversed and the coil is rotated about its vertical axis by an angle of 90 degree in the anti-clockwise sense looking from above, तो इन्होंने क्या किया? करंट रिवर्स किया। तो करंट रिवर्स करने पे तुम्हारा जो बी कॉइल इधर की जगह पर इधर हो जाएगा, पहली बात। और फिर उसको 90 डिग्री रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो बी कॉइल अब तुम्हारा यहां से रोटेट होके इधर आ जाएगा। ओके, तो
पार्ट ए में तुम्हारा बी कॉइल इधर था, करेक्ट? पार्ट ए में तुम्हारा बी कॉइल इधर था और पार्ट बी में बी कॉइल इधर है, तो तुम्हारी इन दोनों के लिए नीडल इधर पॉइंट कर रही थी, तो जब मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगी तो इन दोनों के केस में नीडल फिर उल्टा पॉइंट करेगी। तो बी पार्ट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि तुम्हारा बी एच जो है इधर हो जाएगा और बी कॉइल इधर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन में क्या बोला कि पहले करंट को रिवर्स किया तो बी कॉइल इधर आ गया, ओके? बी कॉइल पहले यहाँ पे था लेकिन करंट रिवर्स करने से बी कॉइल इधर आ गया और फिर उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट किया। तो इसको ऐसे रोटेट करो, तुम्हें क्या मिलेगा? फिर ये इधर जाएगा, ओके? तो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक नीडल इधर पॉइंट कर रही थी, तो ये सिचुएशन में मैग्नेटिक नीडल तुम्हारी अब किधर पॉइंट करेगी? इधर पॉइंट करेगी, ओके? तो यानी कि वो ईस्ट टू वेस्ट पॉइंट करेगी। अब पार्ट बी हो गया क्लियर? कोई डाउट पूरे क्वेश्चन में? ये पार्ट ए का सॉल्यूशन, पार्ट बी का सॉल्यूशन। ओके, गुड। और कोई क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये तो 19 क्वेश्चन। Okay, next question. तो क्वेश्चन थोड़ा दो टुकड़ों में है, ठीक है? पहला पार्ट यहाँ पे है, दूसरा पार्ट यहाँ पे है। पढ़ो और सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का भी यूज होगा फिर। आया? देखो क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। 4 long straight horizontal wires carry current east to west। तो यहाँ पे 4 वायर्स हैं, मैं लेकिन एक ही बना रहा हूँ। तो ये ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, फिर करंट ऐसे लेके जा रहा है। आई कितनी वायर्स है हमारे पास? 4 वायर्स हैं, ओके? तो टोटल करंट तुम्हारा लिख सकते हो यहाँ पे 4 ही लिख सकते हो, ओके? ऐसे लेके जा रहा है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डिटेल्स दी हुई हैं। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का नेट मैग्नीट्यूड दिया है, एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दिया हुआ है। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर बिलो द केबल? ठीक है? तो एक चीज समझो, अगर तुम्हारा जो नॉर्थ साउथ है तो मैं नॉर्थ को एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस मान लूं, ईस्ट को मैं एक्स एक्सिस मान लूं, ओके? और जो अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या मान लूं? इसको ना रुको, ऐसे बनाते हैं कि तुम्हारा ईस्ट एक्स एक्सिस हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन तुम्हारा जेड एक्सिस हुआ और ये तुम्हारा वाई एक्सिस हुआ, है ना? यानी कि ये ईस्ट और ये नॉर्थ और ये तुम्हारा अप डायरेक्शन, ठीक है? समझ में आया? ईस्ट, नॉर्थ, अप, ये 3 डायरेक्शन है, ओके? अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है 4 सेंटीमीटर बिलो द केबल। तो तुम वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निकालो, दोनों का वेक्टर एडिशन कर दो, सिंपल। इतना ही करना है काम हमें, ओके? तो
वायर के नीचे 4 सेंटीमीटर पे तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ होगा या साउथ होगा, बताओ। तो 3D पे जो उन्होंने कोशिश करा समझ में आ रहा है, आई होप। ये ईस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ और ये अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? या तो ऐसे होगी या तो ऐसे होगी, यानी कि साउथ की तरफ या फिर नॉर्थ की तरफ। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा? राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तुम्हारा राइट हैंड का थंब जो है इधर पॉइंट करो, तो फिर फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही तुम्हारी? यहाँ पे फिंगर्स तुम्हारी अंदर जाएंगी और यहाँ पे फिंगर्स तुम्हारी बाहर आएंगी, यानी कि इधर तुम्हारी फिंगर्स किधर पॉइंट कर रही हैं? इस तरफ। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर जो है वो इधर पॉइंट करेगी। ओके, उसको मैं वेक्टर लिखूं तो किधर पॉइंट कर रहा है वेक्टर तुम्हारा? नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या आएगा? माइनस जे कैप। ओके, और मैग्नीट्यूड कितना होगा? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर होता है, तो म्यू नॉट इंटू 4 आई बाय 2 पाई आर। आर तुम्हारा ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस तुम्हारा आर हो जाएगा। तो मुझे वायर की मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी वेक्टर फॉर्म में। ओके, अभी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड 0.25 गाउस आंसर है। लेट्स सी, आंसर को चेक करते हैं। फिलहाल तुम्हारा बी वायर मिल गया है। अभी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मुझे कैसे मिलेगी? तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए इन्होंने क्या बोला है कि एंगल ऑफ डेक्लिनेशन 0। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन 0 मतलब क्या? अर्थ तुम्हारी ईस्ट वेस्ट, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ईस्ट वेस्ट के अलोंग उसका कंपोनेंट 0 है। ओके, बी अर्थ हैज नो कंपोनेंट अलोंग ईस्ट वेस्ट। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ या साउथ के अलोंग पॉइंट कर रही है। नॉर्थ साउथ के अलोंग मतलब उसी प्लेन में लाई कर रही है, तो ईस्ट वेस्ट के वो अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं बनाएगा। तो तुम्हारा बी अर्थ कितना बनेगा? बी cos थीटा जे कैप प्लस बी साइन थीटा के कैप। ये तुम्हारा बी cos थीटा क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, और ये क्या है तुम्हारा? वर्टिकल कंपोनेंट। इसमें कोई डाउट? तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर पॉइंट करेगा? नॉर्थ के अलोंग पॉइंट करेगा। ओके, इज दैट क्लियर? अभी अर्थ की फील्ड कितनी दी हुई है? 0.39 गाउस और थीटा दिया है 35 डिग्रीज। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0.39 cos 35 j कैप प्लस 0.39 sin 35 की कैप। ओके, तो मुझे ये कितना मिला? cos 35 sin 35 देखना पड़ेगा। sin 35.57 है इंटू 0.39 0.22। ये मुझे मिल गया अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये कितना तुम्हारा बी वायर निकालना है हमें। तो बी वायर कितना था? माइनस जे कैप।
म्यू नॉट बाय 2 पाई, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है तुम्हारा 10 पावर -7, तो 2 इंटू 10 पावर -7 हो जाएगा इंटू 4 इंटू आई कितना है तुम्हारा, आई कितना दिया 1 एम्पेयर दिया, डिवाइड बाय रेडियस कितना दिया था, व्हाट इज इट रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो 0.04 मीटर, ये मिलेगा टेस्ला में आंसर। तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, तो 8/4 2 इंटू 10 पावर -5 टेस्ला, यानी कि 0.2 गाउस हो जाएगा माइनस जे कैप। ओके, तुम्हारा नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन जाएगी, बी वायर प्लस बी अर्थ, तो अर्थ का कितना है जे कंपोनेंट 0.32 और या -0.2, तो 0.12 जे कैप बचेगा प्लस 0.22 के कैप, तो मुझे बी मैग्नीट्यूड कितना मिला 0.12 का स्क्वायर, का स्क्वायर 0.0484, कितना बना 0.25, वेरी गुड 0.25 का आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 5.19, यस, बिलो द केबल आया 0.25 गाउस। ठीक है, आर इक्वल टू 0.25 गाउस आया, तो अब वो केबल भी निकाला इन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं, अब द केबल भी आ जाएगा, वहां पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का पूरा चैप्टर खत्म। ओके, पूरा टॉपिक खत्म अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। इसमें कोई डाउट, क्वेश्चन भी समझ गए किस टाइप के आ सकते हैं। ऑलरेडी जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चन किए वो ज़्यादा डिफिकल्ट है थोड़े, तो मेंस में तो इतना पूछ नहीं पाएंगे, बट यस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी है। ठीक है, बोर्ड में आ सकता है, बोल नहीं सकते हैं, बट ऑप्शनल आएगा, बोर्ड में आएगा तो ठीक है।